नमस्कार दोस्तों। आज अपन जैन धर्म के बारे में, जैन फिलॉसफी के बारे में देखेंगे। जैन धर्म में आपको पता है 24 तीर्थंकर हैं। जो 24 गुरु हैं, तीर्थंकर उनको बोलते हैं जैन धर्म में। तो वो 24 हैं। सबसे पहले जैन धर्म के जो संस्थापक है वो आदिनाथ, उनको आदिनाथ, आदि मतलब प्रथम होता है, इसलिए प्रथम संस्थापक को आदिनाथ या ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है। फिर इनके 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से 21वें को नेमिनाथ जी के नाम से जाना जाता है और 22वें को अरिष्ट नेमि, जो कृष्ण जी के समकालीन थे। कृष्ण जी द्वापर युग में थे और 22वें गुरु को अरिष्ट नेमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 23 व 24वें जो गुरु हैं, जो 24वें अंतिम गुरु हैं व 23वें गुरु हैं, इनके कोई साक्ष्य ऐतिहासिक अपने को मिलते नहीं है। लेकिन फिर भी 23वें गुरु को पार्श्वनाथ और 24वें गुरु को भगवान महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। जो पार्श्वनाथ जी थे वो 23वें गुरु, 23वें तीर्थंकर थे जैनियों के, और इनके पिता अश्वसेन थे और माता इनकी वामा थी। तो पार्श्वनाथ जी के पिता अश्वसेन और माता का नाम जो है वामा था। सम्मेद पर्वत पर अश्वसेन पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सम्मेद पर्वत इसलिए जैनियों के लिए एक अभी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, सम्मेद जी पर्वत। तो ये पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सम्मेद पर्वत पर। जैसे मैंने आपको बताया, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे हुई, जिसे बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। वैसे ही पार्श्वनाथ जी को, जो 23वें तीर्थंकर है जैनियों के, इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर जाके हुई। आज भी सम्मेद पर्वत में जैन धर्म वाले, जैन धर्मावलंबी यात्रा करते हैं। अब अपन बात करते हैं जैनों के जो आर्य सत्य हैं, 4 व्रत दिए हैं, 4 व्रत दिए हैं। इन व्रतों को सब इन पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत दिए थे। सत्य, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, दूसरों पर मन कर्म वचन, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मन से, मन में भी आप दूसरे के लिए गलत मत सोचो, कर्म तो गलत करो ही मत, और वचन बोलो भी मत, किसी को हिंसापूर्ण शब्द बोलो भी मत। तो सत्य और अहिंसा। और फिर अस्तेय, अस्तेय होता है चोरी मत करो भाई, किसी भी सामान की, किसी की, ये सब चोरी अपने को नहीं करनी चाहिए। फिर अपरिग्रह की बात करें तो संचय नहीं करना चाहिए। जैन धर्म में बताया गया अपरिग्रह का मतलब संचय नहीं करना चाहिए। जितनी अपनी आवश्यकता है उसी अवस्था में, आवश्यकता के अनुसार रहकर जीवन यापन करना चाहिए। फालतू में चीजें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। अब जो 24वें गुरु है वो भगवान महावीर स्वामी है। इनके बारे में अपन देखते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जैसे सिद्धार्थ और किसका नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। और जो महावीर स्वामी जैनियों के गुरु हैं 24वें, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी जो माता है उनका नाम त्रिशला जी था। तो त्रिशला माता का नाम है, सिद्धार्थ पिता का नाम है। और 540 बीसी में, लगभग 540 के आसपास इनका जन्म हुआ। फिर बात करें इनकी पत्नी यशोदा थी और पुत्री प्रियदर्शना नाम की इनकी एक पुत्री थी। और इन्होंने अपने भाई नंदीवर्मन के कहने पर इन्होंने गृह त्याग किया था। तो नंदीवर्मन इनका ब्रदर हुआ। भद्रबाहु जो जैन संत थे, उनकी एक रचना है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसकी रचना है? भद्रबाहु की। और भद्रबाहु के अनुसार, कल्पसूत्र के अनुसार, जब इन्होंने गृह त्याग किया अपने भाई नंदीवर्मन के कहने पर, उसके 13 माह बाद में ये दिगंबर बन गए। दिगंबर बनने का मतलब इन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए। फिर बात करें 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? जुम्बिक ग्राम। जुम्बिक ग्राम में एक ऋजुपालिका नदी बहती है, उस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को हुई। गणधर किसको बोलते हैं? महावीर स्वामी ने सबसे पहले 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिए। ज्ञान के उपदेश 11 ब्राह्मणों को दिए, उनको गणधर बोलते हैं। और जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो सुधर्मन नाम का एक ब्राह्मण, ये 11 गणधर में से जो लास्ट का गणधर है, सुधर्मन जीवित रहा। सुधर्मन जो ब्राह्मण था उसने ही आगे जैन धर्म का नेतृत्व किया। अब जो मैंने आपको 4 आर्य सत्य बताए, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, इसके अलावा जो 5वां आर्य सत्य ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी जी द्वारा दिया गया। महावीर स्वामी ने इस व्रत का प्रतिपादन किया। अब महावीर स्वामी ने 2 व्रत बताए, अणुव्रत और महाव्रत। जो 5 व्रत तो वो तो हो गए,
इनके अलावा अणुव्रत वो महाव्रत, दो चीजें इन्होंने बताई। अणुव्रत तो है गृहस्थों के लिए जो जिनमें नियम सरल है, और महाव्रत है संतों के लिए जो कठोर नियम के द्वारा उनका पालन करते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न बहुत बार पूछा गया है। सम्यक ज्ञान आपको होना चाहिए, सम्यक दर्शन, आप जो कुछ करो जो सम्यक करो, सम्यक चरित्र, आपका चरित्र है, आपका जो आचरण है वो भी सम्यक होना चाहिए। अब जैन धर्म की फिलोसफी ऐसे बोलती है, जैसे अपन जीव बोलते हैं तो जैन धर्म उसको आत्मा बोलती है, और अपने जो कर्म है, कर्म संबंध, इनको जैन धर्म कर्म पुद्गल बोलती है। तो भाई आत्मा से जो अपने कर्म है जो अपन करते हैं वो कर्म चिपक जाते हैं, तो इसको जैन धर्म में बंधन बोलते हैं। अर्थात जीव से अगर कर्म पुद्गल चिपक गया, इसको मतलब जीव बंधन में पड़ गया, अर्थात आत्मा बंधन में पड़ गई। और मोक्ष कब होगा? जब ये पुद्गल हट जाएंगे आत्मा से, जीव से ये पुद्गल जो भारी पुद्गल है, भारी कर्म ये हट जाएंगे, तो आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे मुक्ति बोलते हैं। तो जीव आत्मा को बोलते हैं पुद्गल, जो कर्म जड़ तत्व है उसको पुद्गल बोलते हैं। बंधन, जब पुद्गल जीव से चिपक जाए तो उसको बंधन बोलते हैं। आश्रव, जब पुद्गल जो जड़ है वो जड़ का प्रवाह चेतन आत्मा की तरफ हो जाए, उसे आश्रव बोलते हैं। और संवर, संवर बोलते हैं जब ये जो पुद्गल आत्मा की तरफ जो आ रहे हैं ये आना रुक जाएं, उसे संवर बोलते हैं। निर्जरा बोलते हैं जो पुद्गल आत्मा से चिपके हुए वो सब झड़ जाए, वो सब आत्मा से दूर हो जाए, उसे निर्जरा बोलते हैं, पृथक होने को। और मोक्ष, मुक्ति को बोलते हैं जब जो अंतिम पुद्गल है वो आत्मा अर्थात जीव से हट जाए और जीव मुक्त हो जाए, उसे मोक्ष या मुक्ति बोलते हैं। और जो अंतिम पुद्गल जब जीव से हट जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, तो उस जीव को मोक्ष मिल जाएगा, अर्थात उसे अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाएगी। अभी अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत ज्ञान उस जीव को मिल जाएगा, अनंत दर्शन हो जाएंगे, अनंत वीर्य, अनंत बल अर्थात बल मिल जाएगा, और अनंत आनंद की उस जीव को प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार जीव मोक्ष प्राप्त कर लेगा। सल्लेखना एक टर्म है जिससे संथारा पद्धति बोलते हैं। उपवास के द्वारा, जैन धर्म में उपवास के द्वारा जो कर्म पुद्गल है इनको दूर किया जाता है, और उपवास करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसे सल्लेखना बोलते हैं। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद ये बोलता है इस संसार में अनेक चीजें हैं और अनेक चीजों में अनेक गुण धर्म है। इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं और अनेक वस्तुओं में अनेक गुण धर्म है। एक गुण धर्म नहीं, बहुत सारे गुण धर्म होते हैं, अलग अलग उनकी गुण धर्म होते हैं। ये गुण नित्य एवं परिवर्तनशील है, ये गुण एवरलास्टिंग है और परिवर्तनशील, अर्थात इनमें परिवर्तनशील है। ये तत्व मीमांसी सिद्धांत है जैन धर्म का। फिर बात करें शादवाद। अब ये शादवाद भी जैन धर्म का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। ये एथिक्स की टर्म है, तत्व मीमांसी और ज्ञान मीमांसी। तो शादवाद में बताया गया कि इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं। हम सभी गुणों को न तो जान सकते हैं और न हमारी इतनी क्षमता है, हमारी बुद्धि बहुत ही कम है। हम थोड़े बहुत गुणों को जान सकते हैं। जैसे अपन चांद की तरफ देखें तो चांद का एक तरफ का फेस अपने को दिखता है, पीछे का फेस अपने को दिखता नहीं है। ऐसे इस ब्रह्मांड में खूब सारी चीजें हैं, उनके कुछ गुण धर्म को इंसान जान सकता है, हर गुण धर्म को नहीं जान सकता। इसे शादवाद बोलते हैं। इसको इन्होंने 7 जन्मांधों का उदाहरण देके समझाया। इन्होंने अंधों के सामने एक हाथी खड़ा कर दिया, अंधों के सामने एक हाथी खड़ा कर दिया, फिर अंधों को बोला भाई इसे टच करो, ये क्या है? तो किसी ने हाथी के पैर टच किए तो उन्होंने बताया ये तो कोई खंबा है। अब उनको नहीं पता हाथी है क्या। किसी ने हाथी की जो त्वचा है उसको स्पर्श किया तो उन्होंने बताया ये तो कोई फर्श है। किसी ने उसकी पूंछ स्पर्श करी तो उन्होंने बताया ये तो कोई डोरी है। तो सभी ने अपने अपने परिप्रेक्ष्य से उसको बताया, सभी ने अपने अपने गुण धर्मों के अनुसार उसको बताया। किसी ने उसकी सूंड टच की तो उन्होंने बताया तो कोई पाइप है। तो किसी सबने अपने अपने गुण धर्मों के अनुसार हाथी की व्याख्या करी, और यही शादवाद है। जैन धर्म में 2 संगतियां हुई। पहली संगति चंद्रगुप्त मौर्य के समय 298 बीसी के समय हुई, पाटलिपुत्र में हुई। स्थूलभद्र व भद्रबाहु दोनों गुरु इसमें अध्यक्ष थे। 512 एडी में द्वितीय संगति जो बल्लवी गुजरात में हुई, देवर्ती क्षमा शर्मण इसके अध्यक्ष थे। प्रथम संगति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते, वस्त्र त्याग देते हैं, श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं।
श्वेतांबर सुधारवादी थे, दिगंबर रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी के अनुसार चलने वाले थे। ये महिलाओं को एंट्री नहीं देते थे, ये महिलाओं को भी एंट्री देते थे। इन्होंने बोला वस्त्र त्यागने मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना जरूरी है। इन्होंने बोला जरूरी नहीं है वस्त्र त्यागना। इन्होंने जो 19वां गुरु है जैनियों का, गुरु मल्लिनाथ जी, इनको महिला नहीं माना। इन्होंने मल्लिनाथ जी को महिला माना। और इन्होंने आगम, जो जैन धर्म के जो ग्रंथ है आगम, उनको प्रमाणित नहीं मानते, ये आगम को प्रमाणित मानते हैं। तो ये था जैन धर्म के बारे में। अब अपन बात करते हैं द्वितीय संगति। जो द्वितीय संगति हुई वल्लभी गुजरात में, इसमें आगम साहित्य जो प्राकृत भाषा में, जैसे बुद्ध के साहित्य पाली भाषा में है, वैसे जैनियों के साहित्य प्राकृत भाषा में है। और आगम साहित्य, जैनियों के जो साहित्य उनको आगम साहित्य बोलते हैं, और द्वितीय संगति में आगम साहित्य की रचना हुई थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।